चलिए अब हम नया अक्षर सीखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में सिखाया था, कर्सिव में एल इस तरह से लिखते थे, राइट। लेकिन अब हम कैपिटल में जो लिखेंगे वो इस तरह से है। आप बोलेंगे अरे वाह मिस बड़ा स्टाइलिश है। बिल्कुल स्टाइलिश एल है, बिल्कुल। बस बहुत सिंपल है, यूं फिर यूं फिर यूं, 2 बार कर्व्स मारने हैं बस। अगेन इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो जगह खाली दिख रही है वो दिखे। अगर वो जगह खाली नहीं दिखेगी थोड़ा गड़बड़ लगेगा, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छी तरह से इस तरह से एल प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, राइट। बहुत इजी है। अब अगेन इसमें कनेक्टिविटी बहुत ही सिंपल कनेक्टिविटीज़ है। एक बार स्टार्ट करोगे तो ख़त्म होने के बाद ही आप पेंसिल को या पेन को उठाएंगे। जैसे यहाँ पर है LION, लायन। आपने देखा पूरा का पूरा लाइन मैंने लिख दिया। अब मैं पेन उठा रही हूँ, अब फिर डॉट लगा रही हूँ, ठीक है। अब कई बार सबको एक आदत हो जाती है ऐसे, पहले L फिर लिख दिया, फिर I लिखो और फिर ये O लिखो और N लिखो। गलत, बिल्कुल गलत। ऐसा करना ही नहीं है आपको। आपको एक ही कंटिन्यूटी में पूरा का पूरा फिनिश करना है। जैसे लता, LATA, लता, ख़त्म हो गया। इसके बाद पेन उठा और फिर डैश। यही टेक्निक आपको फॉलो करनी है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या करना है यहाँ पे, राइट। एकदम अच्छी तरह से। अभी आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर LIVE, लिव, ओके। तो LI कनेक्ट किया, ऐसे ही LU कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद LO कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सपोज कीजिए L फिर H लिखना है, ये कनेक्ट हो गया आपका। सो आपको मैंने सारे स्टाइल बता दिए। ये है L और अगर B जाना है तो B भी कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बस मूल मंत्र आपको हमेशा पता है, पेन ख़त्म होने के बाद, अक्षर के ख़त्म होने के बाद ही पेन उठना है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं उठना है। गॉट इट? समझ में आया अच्छी तरह से? ओके। अब हम यहाँ पे सीखेंगे डी में, जैसे हमने पुराने वीडियोस में स्मॉल लेटर्स में हमने डी यूँ किया था। अब हम जो डी लिखेंगे वो होगा ऐसे। वाह बड़ा स्टाइलिश है ना? बिल्कुल बड़ा स्टाइलिश है। और एल के जैसा ही है, सिर्फ एल में यहाँ से जो चोंच निकलती है वो नहीं है, एल वाली चोंच वाली यहाँ नहीं है, लेकिन नीचे वाला जो लूप है वो है। अगेन आप ऐसे करके ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर ऐसे ही ऊपर लेके जाके यहाँ पे अंदर। पेंसिल या पेन उठना ही नहीं चाहिए। एक बार स्टार्ट कर दिया तो देखिए यहाँ पे इस तरह से और उल्टा लेके जाएंगे और फिर इस तरह से। समझ में आई बात? 3 लाइन का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। यहाँ तक बड़ा इजी लगता है और फिर यहाँ से जब उल्टा जाना होता है ना तो ये ऐसे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ही बंदे सब गड़बड़ी करते हैं, सब स्टूडेंट्स यहाँ पर ही गड़बड़ करते हैं। ये उनको थोड़ा स्टाइलिश नहीं आता है, तो ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी। अगेन ये इतना बहुत इजी है, यहाँ तक भी इजी है। बस यहाँ से अंदर लेके जाके थोड़ा सा कर्व देना होता है, बस दैट्स इट। समझ में आ गई बात? ये लिख दिया हमने डी। अब इसका कुछ भी कनेक्टिविटी कहीं पर भी नहीं है, जैसा बिल्कुल, क्योंकि ये ख़त्म ही यहाँ हो रहा है तो हर चीज़ जो भी आप शुरू करोगे यहाँ से आप शुरू करोगे। जैसे अगर मैं नाम लिखती हूँ दिशा, तो अब मुझे ये तो यहाँ ख़त्म हो गया तो यहाँ से तो लिख नहीं सकते, तो ये आपको यहाँ आना पड़ेगा लिखने के लिए। और इस तरह से DISHA, दिशा, ओके। फिर इसके बाद आता है, सपोज करो मैं लिखती हूँ धरती, DHARTI, धरती। यानी कहने का मतलब ये है कि डी के साथ किसी की भी कनेक्टिविटी इसी जगह से बैठेगी और कोई जगह नहीं होगी।
जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दे दूँ यहाँ पर, तो मैं अगर डी ए लिख रही हूँ तो आपने देखा डी यहाँ पे ख़त्म किया, फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अगर मेरे को कनेक्टिविटी आई के साथ, आई तो चलो आपने देख लिया है, डी यू का बिठाना है तो अगेन यहाँ से आके यहाँ पे डी यू बैठेगा। फिर अगेन कनेक्टिविटी अगर मुझे बिठानी है तो डी के साथ सपोज़ कीजिए मुझे वाई करना है तो ये भी कनेक्टिविटी यहाँ से ही बैठेगा। तो ये आप देख रहे हैं जो भी कनेक्टिविटी है डी की इधर से ही बैठेगी और कोई चारा है ही नहीं। गॉट इट? समझ में आया अच्छी तरह से? चलिए तो प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह से एल और डी को। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी